महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, अध्यात्म संस्कृति के शिरोमणि आचार्य एगुंद जी महामुनिराज कहते हैं, दानाम न दिन्नौ मुनिवरः नबी पुंजीय जिन णाहु पंच च बंदे परम गुरु किमु हो सही शिव लाऊ। जो व्यक्ति दान पूजा और पंच परमेष्ठी का बंधन, उनकी सेवा आदि आदि क्रियाएं करता है, वह परंपरा से शिव लहु मोक्ष को प्राप्त होता है। हम आप कलयुग में जन्मे, अपने मोक्ष को सुधारने संभालने के लिए प्रयास करने में तत्पर हुए। भाव संग्रह में आचार्य भगवान ने कहा, जम उपपज्जयि दब्बम तम कायब्बम च बुद्धि बंतेण क्षेणाय गयम सब्बम पड़मो भावो ही धम्मस्य। बुद्धिमान ग्रस्तों को उचित है कि वे जितना धन उत्पन्न करते हैं उसके 6 भाग करें। अपने अर्जित धन के 6 भाग करें, उसमें से पहला भाग धर्म के लिए निकाल दे। नारायण श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, विहाय कामान सर्वान पुंसी चरंती निष्परा निर्ममा निरहंकारा स शांति अधिगच्छति। जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग कर निष्प्रह होता है तथा ममता और अहंकार का त्याग करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हम सब शांति को उपलब्ध होने के लिए अपने परम आराध्य पंच परमेष्ठी के चरणों में बैठते हैं और अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लेते हैं। वरना धन की 3 ही गतियां हैं, भोग कर लो अथवा चोर उठा के ले जाएंगे। पहला आदमी वही है जो अपनी अर्जित संपत्ति को अपने हाथों से पार्स प्रभु के चरणों के नवीन मंदिर के निर्माण में लगा करके अपने जीवन का नवीनीकरण कर लेता है। आपने संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर की नींव अर्थात फाउंडेशन रख के अपनी जिंदगी का फाउंडेशन भी रख लिया है। अब आपकी जिंदगी में कोई अड़चन, परेशानी, झंझटें पर कुछ भी आने वाली नहीं है। ये हमारा दृढ़ विश्वास है और ऐसा दृढ़ विश्वास करने वाला ही सम्यक दृष्टि। संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की उपलब्धियां हैं, किंतु हम आप यहां बैठ करके अपने जीवन के डिजाइन करने के लिए तैयार हुए। जितनी शालीनता के साथ कल आपने भगवान पार्श्वनाथ के जिन मंदिर का फाउंडेशन रखा है, मैं समझता हूं हमारी जिंदगी का इतना भव्य और प्रामाणिक काम पहली बार आप संपूर्ण देश भर के
जैन समाज के लोगों ने अपने द्रव्य का उपयोग करके लिए एक ऐसा ध्वज फहराया है जो 18,500 वर्ष तक भी इस बात की घोषणा करते रहेगा कि आज भी जैन लोग धरती पर धर्म के लिए समर्पित हैं। हाँ, निश्चय ही जो आदमी धर्म के लिए समर्पित है उसका धन और उस विद्वान की ज्ञान निधि सार्थक मानी जाती है। नियम सार में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, लड्डूडम नहीं इक्को तस् फलम अणुहवई सुजनन्ते तह नानी नान नहीं भुंजई चरत्तु पर तत्तिम। जो कोई दरिद्र धन को पाकर उसका फल अपनी जन्मभूमि में अत्यंत एकांतपने से उपयोग करता है। कुत्ते को देखा, अगर एक रोटी कहीं से चुरा के भागता है तो चोरों की भांति भागता भागता बिल्कुल एकांत में जाकर के छुप के खाता है, दूसरा ना खा ले। महानुभाव, आप लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान निधि को प्राप्त कर पर द्रव्य को त्याग कर स्वाभाविक आत्मज्ञान फल को अनुभव करते। संसार की निधियां स्वान की तरह भोगने वाला आदमी कभी फलवान नहीं हुआ। कुत्ता छुप करके खाता है, लेकिन ज्ञानी छुपा करके नहीं। वह सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। सचमुच ही श्रावक भी बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यवान होता है जो द्रव्य का अर्जन करता है और उसका उपयोग करता है। वरना जो आप अपने आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो स्वान की तरह एक छेद में जाकर के छुपके एक रोटी को खाता ही रहता है, चोर की तरह वो कुत्ता। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली है कि आपने तो जो उदारता का परिचय दिया है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सचमुच उस मां का देखो जाया हुआ बेटा कितना श्रेष्ठ। जायते सतेसु जायते सूरा सहस्रेषु पंडिता भक्ता च 10 सहस्रेषु दाता भवर्ति नादा। कोई कोई माताएं सूर पैदा करती है, छत्री पैदा करती है। सतेसु जायते सूरा, सैकड़ों में एक आध कोई सूर पैदा करती है। सहस्रेषु पंडिता, हजारों बच्चों में एक आध ज्ञानी पंडित होता है। और वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 आदमी में एक आध ऐसा कोई बंदा अपने आप ही पैदा हो गया, गोदा जैसा वक्ता हो गया। वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवर्ति ना बाबा। संसार में लेकिन दाता बड़े कम धरती पर दिखाई देते हैं, पर जो भी कल आए हैं या जो उपस्थित हो रहे हैं पंक्तिबद्ध, उन सब के मन में एक ही बात है कि शंकर ठरण भगवान पार्श्वनाथ का जिन मंदिर धरती पर एक अलग तरह की भिजा को रखने जा रहा है, इसलिए हम अपने कोष से द्रव्य को निकाल करके जिन मंदिर के निर्माण करने में उपयोग करेंगे, हमारा जीवन भी सफल होगा और हमारा भविष्य के साथ वर्तमान भी अच्छा होगा। धर्म स्नेह बंधुओं, अपने घर को हर आदमी बनाता है, लेकिन भगवान का घर बनाने वाला कोई एक आध आदमी होता है। मुझे एक बात याद आती है, ये कार्यकारिणी के लोग मंदिर का निर्माण हो रहा था। सारे लोग मिलकर उन लोगों के पास जाते हैं जिनके यहां लक्ष्मी का बसेरा है, जिन्हें अपने पिछले पुण्य कर्मों के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से लक्ष्मी ने अच्छी तरह अपना स्थान बना रखा है। एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में दिया नहीं था, और उस व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद जब दान की इन्होंने महिमा का वर्णन किया
उस आदमी ने कहा कि बिल्कुल सचमुच आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं करूं क्या? मैंने आज तक अभी दिया ही नहीं, इसलिए देने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। दान के माध्यम से परंपरा से मुक्ति का लाभ होता है। देखिए, आदमी जानता है कि दान से मुक्ति का द्वार खुलता है, लेकिन मैंने पिछली जिंदगी में कभी दिया नहीं और आज भी नहीं दिया, इसलिए होकर के दान करने का मन नहीं हो रहा है। चलो भाई साहब, मैं आपके साथ औरों को प्रेरणा करूंगा। और उठ खड़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर भाव दान का नहीं आया, क्योंकि कभी जिंदगी में दिया ही नहीं, लिया ही लिया है, लिया ही लिया है, इसलिए उसे कभी देने का भाव नहीं हो सकता है। त्याग से पाप का मूल धन चुकता है और दान से पाप का ब्याज चुक जाता है। आज ब्याज के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन आप ये सच मानिए, जो दान करेगा उसका पिछला भी ब्याज चुक जाएगा। आप पूरी उदारता के साथ अपनी शक्ति को मत छुपाइएगा। जो शक्ति छुपाएगा वो डॉग की तरह किसी छेद में घुस के, भंगर में घुस के, एक रोटी होगी उस रोटी को खाता रहेगा और ये सोचेगा मेरे लिए तो 56 भोग मिल गए, क्योंकि वह जन्म से दरिद्र है। लेकिन आप दरिद्र नहीं है, डेफिनेटली आप दरिद्र नहीं है। आदमी दिल से गरीब होता है। रईस तो वह है जो दिल से रईस होता है, और जो दिल से रईस होता है उसके पास दौलत निश्चित ही हुआ करती है। एक उमर खयाम हुआ है, बहुत पहले वह कहता है, जिसमें त्याग है वही व्यक्ति प्रसन्न है। जिसमें त्याग की भावना है वही व्यक्ति प्रसन्न है, बाकी सब गम का असबाब है। खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन बंदा गम में डूबा है। खजाना भरा पड़ा, लेकिन बंदा गम में डूबा है कि मेरे पास क्या है। और लक्ष्मी भी कहते, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा अब बताती हूं। और वह कहती, नहीं अब पिछले द्वार से नहीं, सामने सामने के द्वार से मैं इसी व्यक्ति के पास जाती हूं। जो व्यक्ति कहता मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है, बस लक्ष्मी का हाथ उसके सिर पर उसको भीतर से स्मृति दिलाता है, लक्ष्मी का सम्मान करता है। सुपात्र दानेन भवति भवे धनाढ्यो, जो सुपात्र को दान देता है वह धनाढ्य होता है। धनम प्रकर्षेण करोति पुण्यम, और जो धन को कमा लेता है वो प्रकर्ष बड़ी मात्रा में दोनों हाथ से धन को दान कर देता है। वो आदमी बिल्कुल गरीब है जो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह मिथ्यात के साथ धरती पर आया है, और मिथ्यात के साथ धरती से नीचे जाएगा तो नरक और पशु गति में ही उसके लिए स्थान मिलने वाला है। इसलिए आइए, कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जाने आप ना चलो हमारे साथ। जो भगवान पार्ट्स के प्रभु में सब त्याग करके मेरे साथ फकीरी करना चाहे तो आ जाओ, पर परिग्रह को साथ लेके फकीरी नहीं हो सकती है। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सबके मंगल की कामना करता हूं। आपने कल बहुत ही जुनून, भक्ति, उत्साह के साथ शिलाएं स्थापित की हैं, और एक ऐसा ये प्रकाश स्तंभ माइलस्टोन खड़ा किया जा रहा है 18,000 वर्षों के लिए। कभी कोई सांप्रदायिक दंगे खड़े होते हैं तो इस भगवान पार्श्वनाथ टेम्पल के नीचे भूमि में उनके लिए हजारों शिलाएं जैन व्यक्तियों की, श्रावकों की, श्राविकाओं की प्रशस्ति को प्रकाशित करती रहेंगी। वह किसी व्यक्ति का हौसला फिर अब खड़े होने का नहीं करेगा। ये ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने हजारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को धरती पर हौसले दिए हैं, और उनके जाने के बाद इस लाइव इस बात का उद्बोध दिलाती रहेंगी, संदेश देती रहेंगी कि यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो सत्य की विजय है। सत्यमेव जयते, नींव से ही सब अहिंसक
उपासना करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, यह दंगे फसाद न करते हैं, न दंगे फसाद के लिए विश्वास करते हैं, फिर लोग आजू बाजू से गुजर जाएंगे और आप सब अहिंसा का आचरण करते हुए अपने जीवन को कबीर की तरह फकीरी का जीवन जिए। अपनी संपत्ति के 6 हिस्से कर लीजिए और 6 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा धर्म में लगाइए। 5 हिस्से से आपका परिवार बहुत शालीनता के साथ पल सकता है। यदि आप 6 हिस्से ही रखे रहेंगे खाने पीने के लिए तो उस डाक की तरह बिल में जाकर के रोटी खा सकेंगे, ऐसे कुंदकुनाचार्य ने कहा। इसलिए आप अपने ज्ञान, अगर ज्ञानी हैं तो ज्ञान का उपयोग करें और धनवान हैं तो धन का भी उपयोग करके अपने भावी को चल बनाइए और एक शिला निश्चय स्थापित करके राष्ट्रीय जैन संगठन के आप सदस्य भी बन जाइए। एक के साथ 2 फायदा, शिला भी लगाइए पार्श प्रभु के चरणों में और राष्ट्रीय जैन संगठन के सदस्य बन करके अपनी प्रेम प्रीति, दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। राष्ट्र को इस बात की सूचना दे दो कि हम अहिंसा के उपासना करने वाले हैं। महात्मा गांधी नाम का भी एक आदमी हुआ, उसने भी अहिंसा की आराधना की, शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। हम महावीर के उपासक हैं, शांति अहिंसा हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम एक भावी संगठन इस धरती पर स्थापित करके आने वाले 6 महीने के बाद दिल्ली में एक बड़ी सभा करेंगे जिसमें देश भर के लोग अपने अपने प्रतिनिधित्व को स्थापित करके भगवान पार्श्वनाथ के पुत्र होने का उद्घोष करेंगे। जय बोलिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की।